नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी। आशीष जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली का उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, खासतौर पे बाज़ारों में जो जीएसटी का उत्सव चल रहा है, इसने कैसा माहौल बना दिया? देश को डबल छूट दी है, डबल उत्सव मनाने का अवसर दिया है, जिसमें जीएसटी में भारी छूट के कारण लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है और उस आमदनी से फिर ज्यादा खरीदने के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे समाज में खुशी का माहौल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिवाली दिल्ली के और देश की जनता के लिए बहुत खुशनुमा है। जी आशीष जी, एक दिवाली में इस बार अंतर नजर आ रहा है। आसमान साफ है, लोग खांस नहीं रहे हैं और देखिए पटाखे का भी चला सकते हैं। सोच से है ये सबके लिए काम करने वाली सरकार है। पिछली सरकारें अल्पसंख्यकवाद के चलते वोट बैंक की राजनीति में सनातन के अनुसरण करने वालों को बराबर का अवसर उपलब्ध कराना ही नहीं चाहती थी, यही राजनीति थी। आज इस दौर में हमारी सरकार हर धर्म, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अवसर देती है कि वो अपने फेथ को और अपने कार्यक्रमों को अच्छे से चलाए। इसी तरीके से सनातन के मानने वालों के लिए बराबर के अवसर देते हुए हमने कोर्ट के सामने विषय रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। हम उसके आभारी हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के मंत्री इंदिराज जी। इंदिराज जी, इस बार दिवाली उत्सव तो है ही, जीएसटी उत्सव के चलते चारों ओर जो रौनक है उसको देखकर कैसा लग रहा है इस बार पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का नारा दिया और साथ में जो व्यापारी वर्ग में जो उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है कि जीएसटी के कारण से, और आम लोगों को भी उसका लाभ मिल पा रहा है। तो इस बार की दिवाली ग्रैंड दिवाली है और ये मोदी जी की देन है। आपने कहा स्वदेशी का नारा दिया, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि लोगों ने उस आह्वान को स्वीकार किया। लोग इंडियन मेड चीज़ें मांग रहे हैं। तो ये आप लगता है कि प्रधानमंत्री जी की अपील का असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कल मैं अपना बिंदापुर विलेज है जहाँ पे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें बनाते हैं। वहाँ उत्सव का माहौल था और उनसे मैंने ओपिनियन के रूप में पूछा कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आपकी सेल में क्या अंतर है। तो उन्होंने बताया 30% से भी ज़्यादा का अप्रिसिएशन इस बार की सेल में है। और मेरा दौरा था तो उससे और भी ज़्यादा उत्सव था वहाँ पे। तो लोगों में अनुभूति है कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। बरसों बाद ये दिवाली पटाखे वाली है। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन में सभी त्योहारों का एक स्वरूप है और दिवाली पटाखों के बगैर नहीं हो सकती। तो इस बार पटाखे जरूर जलाएं, पर इको फ्रेंडली। एक अंतिम सवाल कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली, आपने सनातन की बात करी, दिल्ली की सरकार ने संस्कृति को भी बढ़ावा देना शुरू किया। हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों के जो उत्सव होते हैं दिल्ली में अच्छे से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो एक नया परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो दिल्ली है वो मिनी भारत है, पूरे देश के लोग यहाँ पे रहते हैं और एक समन्वय दिखाई देता है, एक आत्मीयता दिखाई देती है, क्योंकि वो भी हमारे हर तीज त्यौहार में भागीदार बनते हैं। तो ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था कि हम उनके त्यौहार और तीज और उनका उत्सव पूरे उल्लास के साथ बनाए। तो इसलिए दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया कि दिल्ली के अंदर रहने वालों का भी त्यौहार और हर राज्य का उत्सव हम दिल्ली के अंदर बनाएंगे। जीएसटी का रिलीफ मिला है जो ट्रेडर्स को, उसको कैसे बहुत बड़ा रिलीफ है ये। मोदी जी ने जो रिलीफ दिया, उसके बाद रेखा गुप्ता जी ने रिफंड करके बहुत बड़ा रिलीफ दिया। ये अपने आप में दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ है। जी, इस बार लोग स्वदेशी की मांग कर रहे हैं। बाजार में जहाँ भी जाओ स्वदेशी है। इस बार स्वदेशी हो गया है। हम और आप सब स्वदेशी हो गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि पिछले एक दशक में सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक की सबसे ज़्यादा साफ दिन और क्लीन दिवाली अब तक की है। और देश के अंदर और पूरा देश जब दीपावली मनाता है तो पटाखे भी चलाता है, लेकिन दिल्ली को इससे वंचित किया गया था। हम जहां पर्यावरण को संभालने का काम कर रहे हैं, वहीं इस साल ग्रीन पटाखे भी चलेंगे और लोग अपने भव्य दीपावली मना पाएंगे खुशियों के साथ और अपनी धर्म की आस्थाओं के साथ दीपावली मना पाएंगे। ये मुझे लगता है कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। देखिए वो जो छोड़ के गए हैं बीमारियां, उन बीमारियों को निकालने में टाइम तो लगेगा ही। देखिए, 7 महीनों में हिस्टोरिकल हो गया, ऐतिहासिक है। मतलब इसके कोई काल्पनिक नहीं हो, कल्पना ही नहीं कर सकता था कि 7 महीनों में ऐसा हो सकता है। सब कुछ खुल सकता है, सारे मौसम भी खुल सकता है, हवा भी साफ हो सकती है, पटाखे भी लाओ हो सकते हैं, 10 साल और 15 साल की गाड़ियां भी लाओ हो सकती हैं, छठ पूजा के लिए घाट भी हो सकते हैं, जीएसटी भी हो सकता है, जीएसटी रिफंड भी हो सकता है। ये ऐतिहासिक है, इसलिए आम आदमी पार्टी की ये बुखलाहट तो दिखनी चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा दिए आज देखेंगे हम एक तरफ। ये भी अपने आप में हिस्टोरिकल होगा कि दिल्ली दीपावली भी उतनी खुशी से दिल्ली सरकार भी मनाएगी और कर्तव्य पथ के ऊपर वो नज़ारा जो है
जो एक भव्य नजारा लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऐतिहासिक होगा। आखिरी सर बिल्कुल ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री देश के मोदी जी बोलते हैं, पूरी दुनिया उसको सुनती है। जो भारत बोलता है उसकी अहमियत है। और आप ये देखिए कि जो अमित शाह जी ने कहा था कि नक्सल को हम खत्म कर देंगे 2026 तक, आप देखिए कोई आखिरी सांसों में, और खुद ही सब लोग सरेंडर कर रहे हैं। और जो नहीं सरेंडर करेंगे उनको देश के अंदर किसी तरह का नक्सलवाद नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कितने भी सख्त कदम न उठाने पड़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।